हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों आज हम अ, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख योजनाओं को लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में वो सारी योजनाओं को लाया गया है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है और सारे के सारे इम्पोर्टेंट है जो आपको शायद ही कहीं पर एक जगह पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना और योजनाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरी आप सबसे फिर से विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए पहला योजना जो है केंद्र सरकार, यहाँ पर मैंने लिख दिया आने वाली परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, तो पहला योजना जो था वो नमामि गंगे योजना था। ये 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है, इस योजना को इसीलिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि गंगा नदी को संरक्षण और उसको शुद्धि करने के लिए। अगला योजना जो है वो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया गया। इस योजना को लाने का उद्देश्य जो था वो उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। ठीक है, उसका उद्देश्य यही था। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 यानी कि 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं। और इसका लाभ जो था, इस योजना को लाने का लोगों को क्या लाभ हो, वो था 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। ठीक है, ये उसका लाभ था। ठीक है, अगला जो योजना है इम्पोर्टेंट, मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया को लाया गया। इस योजना को लगाया गया। इसका लाने का उद्देश्य था, इस योजना को लाने का उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला जो था मिशन इंद्रधनुष अभियान। इस योजना को 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया। इस योजना को लाने का उद्देश्य जो था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, इस योजना के तहत 7 बीमारियां डिप्थिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है, ये उद्देश्य था। इस उद्देश्य के तहत इस योजना को लाया गया। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को लागू किया गया। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य जो था वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना था। ठीक है, चलिए अगला योजना है उसको देख लेते हैं। अगला योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लाया गया। इसका फुल फॉर्म जो था, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, उद्देश्य क्या था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लाने का उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण। ठीक है, इस योजना को 3 टाइप में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला था शिशु अवस्था में, जिसमें 50,000 रुपया तक दिया जाता है। दूसरा किशोर अवस्था, जिसमें 5 लाख रुपया तक दिया जाता है। तीसरा है तरुण अवस्था, जिसमें 10 लाख रुपया तक उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना जो है वो उजाला योजना था।
1 मई 2015 को उजाला योजना, उजाला का फुल फॉर्म भी पूछ देता है बहुत बार कि उजाला योजना जो है उसमें उजाला का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आपका ऑप्शन ये फुल फॉर्म हो जाएगा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड्स फॉर ऑल। ठीक है, उद्देश्य, इस योजना को लाने का उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब की कीमत कम कर वितरण करना। ठीक है, तो अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर कर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना जो है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई, जिसको 9 मई 2015 को लागू किया गया, लाया गया। उद्देश्य, इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था? इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपया प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का लाभ उठा सकता है। ठीक है, चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को इस योजना को लाया गया। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये था आपका अटल पेंशन योजना। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला है अमृत योजना। ठीक है, इस योजना को 24 जून 2015 को लाया गया। अमृत का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है कि अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस योजना को लाने का क्या उद्देश्य था? इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ठीक है, अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना आपका स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को लाया गया। इस योजना को लाने का उद्देश्य था जो वो 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, अगला योजना बताने से पहले मैं एक बार आप सभी से विनती करूंगा कि आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि आप वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखते हो तो एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। स्किप करने से आपको ही नुकसान हो सकता है, तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, अगला योजना देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को इस योजना को लाया गया। इस योजना को लाने का उद्देश्य जो था वो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। ठीक है, चलिए अगला योजना देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन। इस योजना को 1 जुलाई 2015 को लाया गया और इसका लाने का उद्देश्य जो था वो सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचाना था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं योजना को। स्किल इंडिया मिशन योजना 15 जुलाई 2015 को इस योजना को लाया गया। इस योजना को लाने का उद्देश्य जो था वो आपका 2020 तक देश के युवाओं का 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना था। अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना जो था
उदय योजना 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना को लाया गया। उदय का फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस योजना को लाने का उद्देश्य था आपका बिजली वितरण करने वाली कंपनियां, ठीक है, कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। बहुत सारी कंपनियां जो थी जो घाटे में चली जाती है उसको घाटे से उबारना इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। आपको पता ही होगा कि क्योंकि ज्यादातर कोयला से काम जितना होता है वो झारखंड में होता है। कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में होता है और इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयला से ही बनाया जाता है, इसीलिए इससे जोड़ने वाला पहला राज्य जो था वो झारखंड था, ठीक है। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना जो है वो स्टैंडर्ड अप योजना, ठीक है। इसको 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। इस योजना को लाने का उद्देश्य जो था वो अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण प्रदान करना था, ठीक है। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना उड़ान योजना 27 अप्रैल 2018। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा, ठीक है, उड़ान योजना। आपने देखा होगा इससे एक मूवी भी आया है उड़ान, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। साउथ का एक मूवी है उड़ान, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है और उसी को मानते हुए या फिर सोचते हुए इस योजना को मेरे ख्याल से लाया गया है, ठीक है, उड़ान योजना। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उद्देश्य क्या था इसको लाने का? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है। और इस योजना के तहत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 दिसंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा इस योजना को लागू किया गया। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य था देश के सभी घरों तक विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, ठीक है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना को लागू किया गया। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसलिए इस योजना को लागू किया गया। चलिए अगला योजना देख लेते हैं। अगला योजना जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसे 22 मार्च 2021 को लागू किया गया, ठीक है। अगला योजना जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को लागू किया गया। तो दोस्तों ये था केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया वो सारा योजना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया योजना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से शुरू से अंतिम तक देखते हैं तो योजना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर मैसेज करना। अगर वह
उचित रहा तो मैं उसे अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा।